नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं 10 मुखी रुद्राक्ष के विषय में। 10 मुखी रुद्राक्ष जैसा आप जानते हैं कि वो 10 दिशाओं में राज करने वाला होता है। भगवान शिव के आंसुओं से निकला हुआ है वो रुद्राक्ष 10 मुखी 10 दिशाओं में राज करने वाला आपको बना देता है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये होता कैसे है वो सभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक 10 मुखी रुद्राक्ष को ग्रहण करना है और वो शुद्ध रूप से होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, कीड़ों द्वारा खाया हुआ नहीं होना चाहिए और बहुतायत में मिलने वाला नकली रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए। जब ये 10 मुखी रुद्राक्ष आपको असली मिल जाता है, उसके उपरांत आप शिव के मंत्रों से, शिव पंचाक्षर स्रोत से, शिव महेंद्र स्रोत से, कल्कि द्वारा शिव स्तुति से या रावण द्वारा शिव स्तुति से, एक और आता है इसमें शिव सहस्त्र नाम के जाप करने से ये रुद्राक्ष सिद्ध हो जाता है। अगर आप शिव पंचाक्षर स्रोत से जाप कर रहे हैं तो आपको ये 1008 बार करना है। शिव तांडव स्रोत से कर रहे हैं तो ये आपको 11 बार करना है। और अगर आप शिव के सहस्त्र नाम से कर रहे हैं तो एक ही पाठ की इसकी आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर लेनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी, उसमें पूरा मंत्र इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके साथ ही साथ आप देखोगे कि जब ये रुद्राक्ष आपको मिल जाता है, आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ शिव सहस्त्र नाम का एक बार पाठ कर लीजिए तो ये रुद्राक्ष सिद्ध हो जाता है। अब बहुत सारे मित्र 10 मुखी रुद्राक्ष को देखना चाहेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मित्रों, ये 10 मुखी रुद्राक्ष हम आपको देते हैं। ये 10 मुखी रुद्राक्ष की अनबॉक्सिंग भी कर देता हूँ मैं। ये जो 10 मुखी रुद्राक्ष है, ये लैब सर्टिफिकेट है, जिससे ये प्रमाणित किया जाता है कि ये नकली साबित होने पर आपको 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। और ये आपका 10 मुखी रुद्राक्ष आता है। ये 10 मुखी रुद्राक्ष में आप देखोगे कि ये पेड़ से टूटा हुआ बहुत सुंदर फूल है इसका रुद्राक्ष का। और ये रुद्राक्ष में 10 लाइन आप स्पष्ट रूप से गिन पा रहे होंगे। मैं इसको आपको और अच्छे से करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये 10 मुखी रुद्राक्ष आपको देखने को मिल रहा होगा। इसकी लाइन्स आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 मुखी रुद्राक्ष है जो ब्राउन कलर का है। इसके आगे से साइड देखिए और इसके पीछे साइड देखिए। ये 10 मुखी रुद्राक्ष बेहद दुर्लभ होता है और ये बहुत बड़ा बीज है। आप देखोगे कि ये मेरी उंगली के एक पूरे पोर पे आता है, जबकि मेरा हाथ बहुत बड़ा हाथ है, उसमें भी ये एक पूरे घेर लेता है। आप देखोगे कि ये उंगलियों पे तो ये कनिष्ठ का उंगली से तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है, पूरा इसे ढक लेता है। ये रुद्राक्ष बहुत बड़ा है और इसका वजन है लगभग ये 4.5 ग्राम का रुद्राक्ष है। 4.25-4.5 ग्राम का ये रुद्राक्ष 10 मुखी है और ये नेपाली रुद्राक्ष है। इसके खाने आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हो। ये सारा खाना इसका क्लियर है, एक लाइन्स इसकी। सबसे पहले इसमें आपको धागा डाल के रखना है और इसके सुंदर कैपिंग भी कर सकते हैं चांदी में। और इसके बाद में इसे लाल धागे में इसको बना के रखना है। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है वो सभी चीज़ें आप करिए और इसे गले में स्थापित करें, गले में धारण करें, तो निस्संदेह आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। रुद्राक्ष के विषय में बता दूं, रुद्राक्ष को जो नियम सावधानी है वो कौन कौन सी रखनी है, इस विषय में ध्यान रखें कि वो रात्रि में सोते समय उतारना है या नहीं उतारना है। तो मैं कहूँगा वो नहीं उतारना है, वो आपको पहने रखना है। यदि आप रुद्राक्ष माला धारण करते हो तो ही आपको रुद्राक्ष माला को उतारने की आवश्यकता पड़ती है। ये रुद्राक्ष को आप हमेशा धारण करके रखें, 10 दिशाओं में लाभ आपको प्राप्त होगा। किसे किसे 10 दिशाओं में लाभ प्राप्त करना चाहिए,
अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको दसों दिशा में आपका व्यापार फैलना चाहिए। यश, कीर्ति, मान सम्मान, धन इत्यादि की प्राप्ति दसों दिशाओं से हो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्वोत्तर, आग्नेय, नैऋत्य, ईशान और आकाशमंडल, पाताल लोक, इन सभी में अगर आपको विजय श्री चाहिए तो 10 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होगा। ये 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति की चारों तरफ दसों दिशाओं में कीर्ति, मान सम्मान, यश फैलता है। मैं कहूँगा कि आप सभी लोग इसको अवश्य धारण करें, ये रुद्राक्ष। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके विषय में बहुत कुछ आपको बताया हुआ है, वो सभी आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए आप पढ़िए, समझिए, मैं फिर आपके पास आता हूँ। धन्यवाद।